देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। हम लोग वेदांती हैं, समझे। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। अब रोग मिट रहे हैं, कैंसर एड्स मिट रहे हैं, विज्ञान परेशान है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफे। वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूं आप लोगों की तरह। गंगानाथ जी को गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु क्या करता है। वो ब्रह्मलीन हुए, आदेश दे दिया आगे काम तेरे करना है। मैं रेल में हेड क्लर्क था। 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। गुरुदेव का आदेश से 7-8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम किया। 1990 से मैं ये प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूँ। 3 दफे यूएसए गया, 1 दफे इजराइल किया। इजराइल में मेरे हजारों शिष्य हैं जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं। अमेरिका में भी हजारों औरतें स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो कुंडलिनी योग करवाते हैं। इसमें बहुत परेशान है पश्चिम वाले, हमारे देश के लोग हैं। तो गुरुदेव की हेतु की कृपा के कारण से मेरे को एक सामर्थ्य प्राप्त हो गई। 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। पहले बीकानेर में था, फिर ये सूर्य नगरी में आ गया। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, यूपी के, उन्होंने कहा आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी अपने से ये नहीं होगा, आने दो मार्केस। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है। तो मैंने किया, वो बाकायदा एगो पे धारण करके 1.25 लाख जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आदत हो, आंख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को। तो क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आंख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से।
मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है, और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा। फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया 1984 में। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी। जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं, समझा ना। गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु है। तो इस प्रकार गुरु गंगानाथ जी ने ये ऐसी ताकत दे दी जिसे विश्व अचंबा कर रहा है। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई, सगुण की और निर्गुण की। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की भी हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। कृष्ण की भी हुई है, मंदिर में जाते हैं, तुलसी चन्नामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और उनमें केमिकली बदलाव आता है और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। भारत में कोई लाखों एनजीओ है जो एड्स के अवेयरनेस के लिए प्रचार करते हैं, और अरबों डॉलर आ रहे हैं देश में। सोनिया गांधी को लिखा मैंने, सरदार जी को लिखा, मनमोहन सिंह जी को, अटल जी को लिखा था, सुषमा स्वराज को लिखा था, मगर किसी ने ध्यान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को
आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सही बच्चों से अनुरोध है, कृपया अपना कैमरा ऑन कर ले और 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कैमरा ऑन कर ले और ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो गुरुदेव को मस्तक पर देखे, आज्ञा चक्र पर देखे और गुरुदेव को बोले कि मुझे 15 मिनट का ध्यान करवाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा। पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। हे ईश्वर, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि आपके जीवन में जितने भी साधक साधिकाएं, बालक बालिकाएं आते हैं, उनका आप कल्याण करें और उनके जीवन में उत्थान के रास्ते पे जो जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं उनको मिले। यही विनती है हमारी आपसे, क्योंकि आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप कल की भगवान हैं। मेरा आपसे पर्सनली निवेदन है कि जितने भी बच्चे मंच पे जुड़ते हैं, आप उनका कल्याण करें, आप उनके जीवन का जो भी लक्ष्य है वो पाने में वो समर्थ हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम निरंतर गुरु त्याग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस की जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। यह कार्यक्रम निरंतर हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चलता है। 9 बजे से 9:15 बजे तक, 9:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने सिद्ध योग की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, आपके जीवन में ये कैसे काम करता है। और गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको सभी सारे बच्चे सुन करके 15 मिनट का ध्यान करते हैं। 9:15 से 10:30, 9:30 बजे तक, 9:15 से 9:30 तक ध्यान का कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर जो भी बच्चे ध्यान के दौरान उनको कोई अनुभूति होती है या कोई अनुभव होता है या उनकी कोई जिज्ञासा है या उनका कोई सवाल या प्रश्न है, वो इस मंच पर रखते हैं। 9:30 बजे के बाद अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। तो मेरा निवेदन है कि आज बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप कौन हैंड रेज कर रहे हैं, आपका स्वागत है मंच पर। दोनों वीडियो लाइव है, किसको बुलाया जाए आप लोग खुद निर्धारित करें कि कौन। आप हरीश जी की आईडी से बच्चे नए जुड़े हैं। विक्रम जी, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। 2 बच्चे जुड़े हैं हरीश जी की आईडी से। तो मेरा निवेदन है आप लोग आइए और अपनी बात को रखिए। आप अपना कैमरा तो आपका है, माइक को अनम्यूट कर लें। आपका माइक बंद है, माइक को खोल लीजिए। बारी बारी से आप लोग अपने बारे में बताएं। आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आप अपने बारे में बताएं। मेरा एक कुछ प्रश्न है, उसका सवाल जवाब दीजिएगा। आपका शुभ नाम, आपकी उम्र और आप किस क्लास में पढ़ते हैं और गुरुदेव से आप कब से जुड़े हैं। आपके परिवार में भी कोई गुरुदेव का ध्यान वगैरह करते हैं? अगर करते हैं तो वो लोग कौन कौन से हैं और आपके जीवन में गुरुदेव का आना कैसे हुआ? जय गुरुदेव। मेरा नाम सौरभ है और मैं 13 साल का हूँ। मैं 8वीं जी, क्लास में अच्छी बात। जी बताएं, आपका गुरुदेव से जुड़ना कैसे हुआ? मेरे पिताश्री ने मेरे को बताया। मेरा गुरुदेव एक के और निवेदन है कि आप अपने बदन पे कपड़े डाल लें, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया देखेगी। जी विक्रम जी, गुरु भाई, तब तक आप अपने बच्चों को लेकर मंच पे आए। हरीश जी को हम बाद में लेते हैं। जी स्वागत है गुरु भाई जी। बच्चों को बारी बारी से मंच पे लाएं और अपने इन बच्चों का अनुभव उनको बोलिए कि बताएं। 2-3 सप्ताह से सारे बच्चे ध्यान कर रहे हैं। अब तो आप लोगों को काफी तरक्की हो गई होगी ध्यान के दौरान।
सिद्ध योग से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा होगा। बताएं जी बिटिया, बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। बोलो। आपका नाम क्या है? अंशिका बर्मन। हैं? अंशिका बर्मन। अच्छा जी, अंशिका जी, आपकी उम्र क्या है? कितने साल की हैं आप? 7। 7 साल। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? यूकेजी। अच्छा, यूकेजी में भी आप पढ़ रही हैं, अच्छी बात है। तो आप गुरुदेव की सिद्ध योग से कब से जुड़ी हैं? गुरुदेव से आपका जुड़ना कब से हुआ है? 2 रविवार। 2 रविवार हो गए। रविवार हो गया। अच्छा, 2 रविवार से आप ध्यान कर रही हैं, तो कुछ आपको अनुभव महसूस हो रहा है? कुछ परिवर्तन हुआ है? कुछ बदलाव आया है आपके जीवन में? जी बताएं। बोलो। गुरुदेव हमको देखे थे, हमको फूल की खिलाने लेकर गए थे और 4 और अच्छी दुनिया में लेकर गए थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव जी। स्वागत है। पटेल नाम बता। मेरा नाम अंशिका पटेल। जी बिटिया, बताएं, अनुभव बताएं अपना। जब मैं ध्यान कर रही थी तो जी जी। मुझे दिखाई दिए कि पहले गुरुदेव मेरे स्कूल में आए थे और फिर ध्यान करवाने बैठे थे, और फिर बाद में उस दिन हमारा टेस्ट था, हमारे पीछे कोई नहीं बैठा था, तो हमको ऐसा लगा हमारे पीछे गुरुदेव बैठे हैं और हमको टेस्ट बता रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह, शाबाश। गुरुदेव का आप लोगों के जीवन में आना कितना सफल हो रहा है, इसके लिए मैं विक्रम जी गुरु भाई का हृदय से आभारी हूं कि आप लोगों को सिद्ध योग से जोड़ करके सिद्ध योग का लाभ आप लोगों को मिल रहा है। जी बोलिए, आप बोलिए। दूसरी अनुभूति बताओ ना, दूसरी अनुभूति वही बता। एक दिन हमको फिर अनुभूति हुई थी। एक गुरुदेव, हम ध्यान कर रहे थे तो पहले कृष्ण जी और राधा जी आए थे इधर पे, और वाह वाह, फिर गुरुदेव आए थे। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। बोलिए, कल की अवतार की जय हो। जय। बहुत अभी अच्छा, बहुत अभी अच्छा। आज नए जुड़े हैं कुछ, तो अब उनको तो अब होगा जब बताएंगे वो। जी बिल्कुल कुछ आ बिल्कुल नहीं पाए, बिल्कुल। कुछ बच्चे आ नहीं पाए। कोई बात नहीं गुरु भाई जी, हमारा काम है बताना। जी। वो बच्चे आए ना आए उनकी मर्जी, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, खिलवाड़ी होते हैं। और क्या है ना कि बच्चों को लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हाँ। गुरुदेव की सब लीला है, गुरुदेव जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। बस एक मैं अब सारे बच्चों से परिचय करना चाहूंगा कि उनको बारी बारी से मंच पे लाइए, उनका नाम और कौन सी क्लास में वो पढ़ते हैं। जी आप अपना नाम बताएं। आयुष पटेल। आयुष पटेल जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं। क्या उम्र है आपकी अभी? 12। ठीक है। आप गुरुदेव से कब से जुड़े हैं बाबू? गुरुदेव का ध्यान कब से 2 कर रहे हैं रविवार आप? से। 2 रविवार से। तो 2 रविवार से जब आप ध्यान कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन कुछ तो महसूस हुआ होगा? अभी बीच में थोड़ी दिन ध्यान नहीं किया है। हाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि गुरुदेव कहते हैं कि आपको सिद्ध योग में 2 ही काम करने हैं। पहला नाम जप, दूसरा ध्यान। और ध्यान दोनों समय, क्योंकि अगर हमें कुछ पाना है तो उसमें हमें निरंतरता लानी होगी, एकदम कंटिन्यू होना चाहिए, तभी परिणाम मिलता है। नहीं तो बीच में ब्रेक आ जाता है तो थोड़ा सा उसमें परिणाम आने में रुकावट आती है। तो आप लोग, मेरा निवेदन है कि सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान जरूर करें। ध्यान आपका लगता है नहीं लगता है, कोई अनुभव होता नहीं होता, उस पर हमें नहीं जाना।
हमें तो गुरुदेव की बस आदेश का पालन करना है, बाकी सब काम गुरुदेव संभाल लेंगे। जी, और कुछ करना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई बच्चा सामने है? जी, आपका नाम बताइए। यश पटेल। जी, थोड़ा तेज बोलिए। यश पटेल। यश पटेल जी, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 7वीं। 5वीं में। क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल, अच्छी बात है। तो गुरुदेव से आपका जुड़ना कब से हुआ? अभी जो पहले रविवार। आज पहला दिन है। बहुत अच्छी बात। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब आप ध्यान करेंगे, नाम जपेंगे, तो आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है आप गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि योग का ये कमाल है। आप इस नाम को जपें, मंत्र दीक्षा आपकी हो गई होगी, नाम जपे और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान जरूर करें। यही मेरा कहना होगा आपसे। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका शुभ नाम बताएं। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया, आपका नाम बताइए। अथर्व पटेल। अथर्व पटेल जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं। 5वीं में। क्या उम्र है आपकी? 10 साल। अच्छी बात है। कब से गुरुदेव से जुड़ना हुआ आपका? 2 रविवार। 2 रवि पिछले संडे से आप जुड़े हैं और आज दूसरा संडे है, ठीक है। तो पिछले और मतलब 1 सप्ताह आपको हो रहा है। इन 1 सप्ताह में आपने नियमित ध्यान किया सुबह शाम दोनों समय? शाम को इसके स्कूल, सुबह स्कूल चले जाते थे। अच्छा, तो सुबह कर लेते हैं। कब आपको इजी होता है, कब आपको कंफर्टेबल महसूस होता है कि ध्यान कर लिया जाए? शाम को। शाम के समय। तो शाम के समय आप नियमित ध्यान कर रहे हैं। अच्छी बात, आप करते रहें। ध्यान के दौरान कोई अनुभव हुआ है आपको? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। जी, ठीक है। आप जितना नाम जपेंगे आपको अनुभव बहुत जल्द होगा। आप ध्यान करते रहें, नाम जपते रहें, यही कहना आपको। गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस अपने दोस्तों को भी बताएं सिद्धि योग के बारे में। जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। आदित्य पटेल। आदित्य पटेल जी, क्या उम्र है आपकी? 12। 12 साल। कौन सी क्लास में हैं आप? 5वीं। 5वीं में। कब से गुरुदेव से जुड़े हैं आप? दूसरे संडे में। हैं? दूसरे संडे में। आज दूसरा संडे। 1 सप्ताह हो रहा है आपको। तो 1 सप्ताह से ध्यान नियमित कर रहे हैं आप? हाँ। सुबह शाम दोनों समय करते हैं? सुबह नहीं कर पाते, शाम को अच्छा, करते सुबह हैं। नहीं कर पाते, स्कूल जाना होता होगा इसलिए नहीं कर पाते आप लोग ने। अच्छी बात है। शाम को आप जरूर करें। एक ही समय करें। जैसे आपको अगर समय मिलता है तो जरूर, एक मत देखिए कि नहीं गुरुदेव ने कहा है कि सूर्योदय से पहले। बच्चों के लिए सारी छूट है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके अंदर कोई भाव नहीं होता। वो तो ईश्वर से एकदम, उनका तार पता है एकदम 2 डायरेक्टली जुड़ा होता है। करता है, जी गुरु भाई। 2 मिनट वह करता है ध्यान, ये 15 मिनट नहीं करता। आदित्य पटेल, इसको बता के 15 मिनट करो, क्या बोलता जी है? जी जी, 15 मिनट आपको बैठना है। 2 मिनट 4 मिनट में आपको परिणाम नहीं मिलेगा ना। 2 मिनट में आपको ध्यान कैसे लगे, कैसे आपको महसूस होगा कि आप मेरा ध्यान लगा है। आपको 15 मिनट बैठना ही बैठना है। आपका ध्यान लगे न लगे, आप उस पे मत जाइए। 15 मिनट उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए लगा दीजिए। लगाएंगे, फिर आपका अनुभव जब आपको महसूस होगा तब आनंद आएगा कि गुरुदेव में कितनी शक्ति है। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका नाम बताइए। शिवांश पटेल। पटेल जी, आपकी क्या उम्र है?
9 साल। 9 साल। कौन सी क्लास में हैं आप? तीसरी। तीसरी में। गुरुदेव से कब से जुड़े हैं आप? पहला दिन है। आज आपका पहला दिन है। तो आपको क्या बताया गया है कि सिद्ध योग से क्या होता है? गुरुदेव आपके जीवन में कैसे बदलाव लाएंगे, कुछ बताएंगे? नहीं, मैं बताता हूँ। गुरुदेव ने आपको अपनी दिव्य वाणी में एक मंत्र दिया होगा जो आपको मिल गया होगा। अभी भी मंच पे जब कार्यक्रम चल रहा था तो गुरुदेव ने वो मंत्र दिया था। उस मंत्र को आपको मन ही मन जपना है, वोट और जीभ नहीं हिलाना है इसमें। और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना है। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। और उस नाम को निरंतर जपना है, 24 घंटे जपना है। आप खेल रहे तब भी जपना है, आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ रहे हैं तब भी जपना। वो मन ही मन जप चलता है अपने आप। प्रयास बस थोड़ा सा करना होता है, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक वो शुरू हो जाता है। और जो भी आप जीवन में अपने प्राप्त करना चाहेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करें, सिद्ध योग के माध्यम से आपको मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप तो बड़े क्यूट है भाई। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ पटेल। अच्छा जी, क्या उम्र है? 8 साल। 8 साल। आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? दूसरी। दूसरी में। गुरुदेव का ध्यान कब से कर रहे हैं आप? पहला दिन। आज पहला दिन है, बहुत अच्छी बात। आपके जीवन में जब बदलाव आएगा तो आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि गुरुदेव का ध्यान करने से क्या होता है। अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको भी लेकर आइए इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप लोग सारी दुनिया में छा जाएंगे। आपको सारी दुनिया देखेगी, कल को आपसे बात करेगी दुनिया के लोग आपसे बात करेंगे। और कुछ करना चाहेंगे आप? जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम देविका पटेल है। देविका जी, आपकी क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? 8वीं में। अच्छा, गुरुदेव से कब से जुड़ना हुआ आपका? आज पहला दिन है। आज पहला दिन है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नए नए साधक गुरुदेव के कार्यक्रम में आते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है और हम गुरुदेव के एक सेवक के रूप में जो कार्य हमें मिला है उसको हम करने में सफल हो पा रहे हैं। ये और कुछ कहना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमेशा हमें जय गुरुदेव ही कहना है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज पहला दिन है इनका। अब मंत्र सुना है उनने और सुना देंगे, घर में अपने मोबाइल में निकाल लेंगे, फिर शुरू करेंगे। बस बस बस, ठीक है गुरु एक भाई। जय सराहनीय काम है गुरु भाई जी आपका, सराहनीय। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय। हरीश जी की आईडी से निवेदन है, कृपया बच्चे आए मंच पे और अपनी बात को रखें। जी जी। अभी देखिए, अभी आप एकदम स्मार्ट बॉय की तरह नजर आ रहे हैं, अपनी बात को रखिए, ठीक है। मेरा नाम सौर्य भट्ट है और मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 13 साल का हूँ। जी, आप गुरुदेव से कब से जुड़े हैं? आज से। हैं? आज से शुरू किया। आज से? आप इससे पहले गुरुदेव के बारे में नहीं जानते थे कि मतलब आज पहली बार आपने ध्यान किया है? इससे पहले मेरे पिताजी ने बताया था अच्छा, आपके पिताजी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी गुरुदेव से कब से जुड़े हैं, बता सकते हैं? जानकारी है? ज्यादा दिनों से जुड़े होंगे। ठीक है।
अच्छी बात, अच्छी बात। आपके परिवार में और कोई गुरुदेव का ध्यान वगैरह करते हैं पिताजी के अलावा? मेरे भाई। आपके भाई जी करते हैं। इसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि सिद्ध योग में होता क्या है। जैसे आप जैसे बच्चों के लिए आपका बहुत बड़ा लक्ष्य होगा जीवन में कि मुझे ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। तो गुरुदेव के माध्यम से वो आपका लक्ष्य पूरा होगा। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ गुरुदेव का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मेरे जीवन में आपके माध्यम से बदलाव होना चाहिए, मैं आपका सेवक हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य है और मैं चलूंगा। मैं आपके प्रचार, आपके सिद्धियों का प्रचार प्रसार भी करूंगा। मेरे जीवन में जो बदलाव आएगा वो दुनिया को मैं बताऊंगा। जब ऐसी प्रार्थना करके आप ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में तुरंत क्षणिक, मतलब क्षण, उसमें समय नहीं लगता, तुरंत आपका ध्यान लगेगा, गुरुदेव आपके ध्यान में आएंगे, आज्ञा चक्र पर दिखेंगे, आपके बहुत सारे अनुभव कराएंगे। क्योंकि आपका पहला दिन है इसलिए कोई अनुभव नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप इसको लगातार नियमित करेंगे तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। आप हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़े और देखिए बच्चों को कैसे कैसे गुरुदेव अनुभव कराते हैं, कहाँ कहाँ ध्यान के दौरान लेकर जाते हैं। मुझे तो अनुभव हुआ था कि मेरी नाभि दब रही थी। आपकी आवाज पूरी साफ नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा तेज बोलिए आप। मेरे को ये अनुभव हुआ था कि मेरी नाभि दब रही थी। हाँ, आज पहली बार आपने जब ध्यान किया था तो नाभि में क्या हुआ था? नाभि दब रही थी। नाभि चिपक गई थी, अंदर गई थी क्या? बहुत बढ़िया। उसको हमारे सिद्ध योग में उड़ियान बंद कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप चाहे कितने मोटे हैं, नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी और इसमें वही योग होगा जो आपके शरीर को जरूरत पड़ती। तो आपने आज पहली बार ध्यान किया है, आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक गई है, ये तो बहुत बड़ा बंद लगा है भाई साहब, बहुत बड़ा। इसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, तरसते हैं कि ऐसा हो जाए, और पहली बार आपको हुआ है। क्या चाहिए आपको? आप गुरुदेव का तो वो दर्शन के बारे में तो जानकारी हो गई, गुरुदेव ने तो बता दिया कि मैं क्या चीज हूँ। आप ऐसे ही ध्यान करते रहें और इस कार्यक्रम से हर रविवार को 9 बजे से 10 बजे तक चलता है। बस आप लोगों का 1 घंटे का समय हम चाहेंगे सप्ताह में, बाकी दिन आपकी छुट्टी। और कुछ करना चाहेंगे आप? जी ठीक है। आपके बगल में एक भाई साहब से छोटे से, वो कहाँ गए? उनको भी बुलाइए प्लीज, उनका भी अनुभव सुना जाए। जी सर, जय गुरुदेव। आइए आप भी अपनी बात को रखिए। जी जय गुरुदेव। आपका शुभ नाम बताएं। सार्थक भट्ट। जी मेरा नाम सार्थक भट्ट है। अच्छा, सार्थक भट्ट जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? मैं छठी में। हैं? मैं छठी में पढ़ता हूँ। विक्की जी भाई, मुझे ही आवाज नहीं सुनाई दे रही कि आपको भी नहीं सुनाई दे रही है? थोड़ा सा माइक को आप नजदीक करें। मैं 6th में पढ़ता हूँ। जी अच्छी बात। अच्छा, गुरुदेव से कब से जुड़े हैं आप? मैं आज से जुड़ा हूँ। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही भाई साहब, मुझे भी तो। चलिए थोड़ा सा आप तेज बोलें, हो सकता है आपकी आवाज क्लियर आए। मैं आज से जुड़ा हूँ। जी आज ही जुड़े हैं पहली बार। तो आज जब ध्यान कर रहे तो आपको कोई अनुभव, अनुभूति कुछ महसूस हुआ है? कोई अनुभव महसूस हैं? नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात।
लेकिन आपके भाई साहब को तो गजब का अनुभव हुआ है आज। यही होता है कि किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। हमें बस इंतजार करना है कि गुरु का प्रसाद कब हमें मिलेगा। गुरुदेव करुणा करते हैं, किसी को जल्द मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। आपको भी गुरुदेव गुरु प्रसाद मिलेगा। गुरुदेव आपको दर्शन देंगे, आपको सिद्ध योग क्या है उसके बारे में आपको आकर के बताएंगे। बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग नियमित ध्यान करते रहें और इस कार्यक्रम में हमेशा आप लोग आते रहें हर रविवार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक और आईडी जुड़ी थी गुरु भाई, बच्चे थे दिख रहे थे, कहाँ गए? और एक आईडी से 2 बच्चे दिख रहे थे अभी। चलिए ठीक है। रवीना गुरबान जी, आपका स्वागत है मंच पर। कुछ अपनी बात रखनी है तो आपका स्वागत है बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, छोटे छोटे साधकों को। और बहुत अच्छा लगता है आपकी अनुभूति सुनने के। और हम भी जो है जितना हमारा सामर्थ्य है गुरुदेव भगवान का प्रचार करते हैं, ध्यान करवाते हैं। और किसी भी तरह बच्चा जो भी किसी भी तरह मतलब अपने आप को भगवान से दूर मान रहा है या अपने आप में कोई कमी महसूस कर रहा है, तो वो सारी जो है ना भगवान हमारे दूर करते हैं। वो बिना झिझक आप जो है ना बस यही मंत्र जप कीजिएगा, क्योंकि आप किसी से कम नहीं है। अगर आपने ये मंत्र जप लिया तो आप दुनिया के सबसे सुंदर प्राणी हो, सबसे आगे हो। और क्योंकि भगवान आपके साथ है, बिल्कुल। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप ध्यान करोगे, ध्यान कर रहे हो, हमारे गुरुदेव भगवान से जुड़े हो। तो मैंने बताया था, शायद उधर भी बच्चों को भी बता दूं। बच्चों, अभी 3-4 दिन पहले जो है मैंने फर्स्ट टाइम ध्यान करवाया था 4th क्लास में। और बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां बता रहे थे वो लोग, इतनी अच्छी अनुभूतियां बता रहे थे कि फर्स्ट टाइम था। वो साइंटिस्ट के बच्चे हैं और बोल रहे थे, मैडम आपने क्या जादू कर दिया, क्या बता दिया आपने, क्या है ये। ऐसे उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई। कृष्ण भगवान जो है ना वो बोल रहे, एक बच्चा बोल रहा कि चारों ओर गाय थी और बीच में मुरली बजा रहे थे। फर्स्ट वाह टाइम, वाह। फर्स्ट टाइम है ये। देखो, वो मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। और ये फर्स्ट टाइम जब मेरा अरेंजमेंट लगा तो मुझे लगा कि भगवान का ध्यान करवाया जाए इनको। और वाह। बच्चे बिल्कुल ऐसे हो गए, मूर्छित हो गए वो लोग ना, ऐसे मतलब पता ही नहीं उनको कहाँ है। तो तभी हमें गुरुदेव को जब हम याद करते हैं तो वो पता नहीं आपको कहाँ कहाँ की तो सैर करवाते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि कृष्णा भगवान तो प्यार करते हैं ना बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि मैडम मैं तो देवलोक का चला गया। वो मतलब इनकी लैंग्वेज ऐसी है साउथ की और इंग्लिश मिक्स ना। तो मैं तो देवलोक का गया, वहां पर विष्णु भगवान थे और उनके दर्शन हुए, सभी देवों के दर्शन हुए। और मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, मुझे तो मतलब स्वर्ग की सैर करके आए हैं वो लोग। और देवलोक मतलब वही ऊपर, वो कुछ कह रहे कि इतनी 10-12 लाइट एकदम आ रही थी मेरे फोरहेड पर। और वाह वाह। प्रेशर बढ़ रहा था मेरे को, मतलब ऐसे लाइट आ रही थी उनपे और बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। और मतलब सुंदर लग रहा था, वो जो नजारा था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक कहता है कि कृष्णा भगवान मेरी हथेली पे डांस कर रहे थे। वाह। ये फर्स्ट टाइम की अनुभूति बता रही हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये चमत्कार मत मानिए, ये भगवान का हमारा अटैचमेंट होती है जब जुड़ना होता है। तो ये भगवान दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो तुरंत दिखाते हैं। उनका जो कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर इतनी हाई हो जाती है कि उनका पढ़ने में ही मन लगेगा, या फिर ऐसी चीजों में मन लगेगा कि जो नेगेटिव चीज इनकी निकल जाएंगी और पॉजिटिव जो है ना वो बॉडी के अंदर रहेंगी। एक लड़की कहती है 3 दिन पहले उनकी नानी एक्सपायर हुई थी, नानी आई थी। अब 15 मिनट के अंदर ही है ये सारी बातें, देख लीजिए आप। जो करोगे तभी पाओगे।
ध्यान करोगे तभी ये मिल पाएगा। तो नानी आई थी 3 दिन पहले, एक्सपायर हुई थी, तो बोल रही थी कि बेटा अपनी माँ को बताना कि मैं साथ में ही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। वाह वाह। देखो, और तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं गुरु भाई कि हम सोच भी नहीं सकते, और ये पहली बार ये साधक बता रहे हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है। उनको कैसे पता? वो बनी बनाई थोड़ी बताएंगे, सुनी सुनाई नहीं बताएंगे। फर्स्ट टाइम के जो मैं ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम के जो बच्चों को हुए हैं, वो तो बिल्कुल प्योर आत्मा होते हैं उनकी, प्योर उनकी जो उनके मन में आया वो बोलते हैं, जो उनको लगा। ऐसे नहीं है वो बना बना के कहीं से बताएंगे या फिर कुछ और। तो सही ये बात। कैसे पॉसिबल है? हमारे गुरुदेव भगवान, सिद्ध योग, यहाँ सब कुछ, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ये लगे कि मैं नहीं कर सकता हूं या ये नहीं हो सकता है। नहीं, भगवान पे छोड़ दीजिए अपने सब कुछ। ये एक बार बोलिएगा उनको कि गुरुदेव ये मैं करने जा रहा हूँ, और आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। आपके अच्छा लगने से नहीं होगा, भगवान को जो आपके फेवर में होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो कुछ होगा आपके फेवर में होगा। चाहे वो आप भगवान, हम थोड़े टाइम की खुशी सोचते हैं, लेकिन भगवान हमारे बारे में लंबे टाइम की खुशी सोचते हैं। सोचते हैं। और ये सब जो है ना, हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग के सानिध्य में आकर ही प्राप्त कर पाओगे, और कहीं पॉसिबल नहीं है। ये ऐसी अच्छी अच्छी अनुभूतियां जो बता रहे हो ना आप, ये इन्हीं के थ्रू हो रही है। और हम भी बता रहे हैं, हम भी आभास करते हैं, हम भी आभास डेली, हमें भी हर एक चीज का ऐसा लगता है कि गुरुदेव भगवान हमारे साथ है। तो सभी बच्चों से मेरी प्रार्थना है, और सभी पेरेंट्स से भी प्रार्थना है, ये ध्यान बच्चों को जरूर जोड़िएगा और ध्यान करवाइएगा। सुबह शाम आप भी बैठिएगा साथ में, तो पूरा परिवार में जब एक ही अलग ही वो बनती है, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब कहते हैं ना कि द्वार खुल जाते हैं उस टाइम पर भगवान के। तो बहुत अच्छी चीज है, सिद्ध योग है। अपनाओगे तो जान पाओगे, नहीं तो फिर आप ऐसी सुनी सुनाई बातों पे तो फिर यकीन कैसे करोगे आप? सही बात। तो सभी से अनुरोध है, आइए बच्चों, और अपना फ्यूचर अच्छा कीजिएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय। कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप अपना कैमरा और माइक दोनों खोल लें, और हम गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। मेरा सभी से निवेदन है कि अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो अपना भी कैमरा और माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जय गुरुदेव। चलिए हम जयकारा लगाएंगे, कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करेंगे। प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय हो। जय हो, जय गुरु सियाग की जय हो। जय गुरु सियाग की जय हो। जय हो, दादा गुरु की जय हो। जय हो, दादा गुरु की जय हो। जय हो, धर्म की विजय हो। जय हो, धर्म की विजय हो। जय हो, अधर्म का विनाश हो। नाश हो, अधर्म का विनाश हो। नाश, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण, प्रेम से फिर बोलिए हर हर कल की घर 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 कल हर की, हर कल की। घर 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 कल घर की। कल की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि अगले रविवार फिर आइए आप मंच पर, अपनी बात को रखिए। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत रहेगा। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव।